नमस्कार एवरीवन, एमटेक एडमिशन गाइडेंस प्रोग्राम के एपिसोड 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं अमरिंदर सिंह हूं और मेरे साथ एज यूजुअल वरुण पाठक सर हैं। नमस्कार एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाई वी आर हियर टुडे। आज हम इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट आईएससी बेंगलोर के बारे में बात करने आए। डेफिनेटली सर, बट सर कुछ भी वीडियो आज का शुरू करने से पहले, जैसे कितने भी बड़े वीडियो के आगे एक डिस्क्लेमर लगा होता है ना, तो आज वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक डिस्क्लेमर है कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी परिश्रम से ये सब आज जो डेटा हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ये बड़ी परिश्रम के साथ हमने एग्जॉस्टिव नेचर में इसको अटेन किया है और आज हम अपना अनुभव मिला के इन चीजों को आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन बच्चों, आपको यहां पर यह समझना पड़ेगा कि किसी भी अच्छी चीज को ग्रहण करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए समय लगता है। एवरीथिंग इज नॉट लाइक अ 2 मिनट नूडल, राइट। बिकॉज सर देखिए, फ्रैंकली आज वीडियो बनाने से पहले सर और मैं ये डिस्कशन भी कर रहे थे कि हम ये नैरेटिव ही अपने बच्चों को, जो सीरियस बच्चे हैं, सिर्फ ये वीडियो उन तक हमारा पहुंचाना ये मकसद है। ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो लंबे वीडियोस देखकर, बिकॉज आज सर समय लगेगा क्योंकि गहराई से बात करने के लिए, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने के लिए, भारत कैसे ग्रो कर रहा है, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट्स को समझने के लिए, फ्यूचरिस्टिक रिसर्च को समझने के लिए हमेशा सर उन चीजों को इंटीग्रेट कर अपने अनुभव के साथ आप लोगों तक पहुंचाने के लिए समय लगता है। सो ये वीडियो, मैं क्षमा चाहूंगा और आज मैं खुले दिल से ये बात बोल रहा हूं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो लंबे वीडियोस देखकर थोड़ा विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, अरे सर जल्दी बता दो ना क्या है। नहीं, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि ठहराव रखते हैं, धैर्यवान होकर चीजों को समझना चाहते हैं और अपने कैरियर को अपने इंटरेस्ट के साथ एक मोड़ देना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। ये था हमारा डिस्क्लेमर। राइट। अब सर ये हम जो ये वीडियो कर रहे हैं, वो वीडियो किसके लिए जरूरी है? हाँ, क्यों कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो हम ये नैरेटिव पहले ही आपको बता देना चाहते हैं, बिकॉज ये अब एक एपिसोड्स के फॉर्म में, एक सीरीज के फॉर्म में ये चीज आएगी, तो हम पहले ही क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि ये वीडियोस आखिर हम बना क्यों रहे हैं, इसकी अंडरलाइन फिलॉसफी क्या है, हम चाहते क्या है। तो अमरिंदर सर थोड़ा बताएं इसके बारे में। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे करंट स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि गेट की ये रैंक आ गई, ये स्कोर आ गया, लेकिन अगर मुझे मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो मैं कौन सी ब्रांच चूज करूं, मैं कौन से कॉलेज को चूज करूं। एक सवाल होता है वैसे लोगों के पास जब वो चॉइस करने की बात करते हैं, सर पैकेज कहां है, प्लेसमेंट अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। बट सर, जितनी भी हमने डिस्कशंस किए हैं हमारे अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपार्ट फ्रॉम द प्लेसमेंट, द पैकेजेस, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि वो ब्रांच में आगे जाके आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, क्या है, आपका इंटरेस्ट है भी उन चीजों में या नहीं है। तो बिकॉज बहुत बारी बच्चे ब्लंडर कर जाते हैं सर, कॉलेज का नाम सुना, कॉलेज की ब्रांच सुनी, अरे चलो चल लेते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट तो अच्छा है ही, देख लेंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहां जाके पछताना पड़े, क्योंकि आप जो उस ब्रांच स्पेसिफिक चीजें हैं उनको आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आप डील ही नहीं कर पा रहे हो, आपका इंटरेस्ट ही नहीं उन चीजों के साथ। सर बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम तब भी हो चुकी है जब उन्होंने बीटेक की ब्रांच का चुनाव किया था। तो इन वीडियोस के माध्यम से हमारा सबसे पहला मकसद है कि हम लोग आप लोगों को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। कैटेगरी 2 के बारे में बताएं सर, क्योंकि एक बच्चे तो वो हो गए जिनको 100% ये वीडियो देखना ही है, बिकॉज वो लोग अभी 25 तारीख को आईएससी का फॉर्म का लास्ट डेट है, वो लोग भरेंगे चीजों को, तो उन लोगों को तो देखना ही है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। दूसरी कौन सी कैटेगरी है जिन बच्चों को ये वीडियोस देखने चाहिए? जो हमारी सेकंड कैटेगरी है सर, जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं वो अभी शायद इस मोड पे नहीं पहुंचे हैं, बट बहुत जल्दी इस मोड पे पहुंचने वाले हैं, अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आगे गेट का एग्जाम देंगे, या सोचा है अभी या नहीं सोचा, बट कहीं ना कहीं इस मोड पे अगर पहुंचेंगे
तो उनके लिए यह जानना सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे क्या रास्ते हैं और उन रास्तों में आगे इंडस्ट्री कैसे कनेक्ट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल 100% सर। एंड इनमें से अभी भी इस वीडियो के अंदर भी इतना बताने के बाद भी बहुत सारे ऐसे होंगे, अरे सर जल्दी से स्कोर बता दीजिए सर, कौन से कट ऑफ पे सर मुझे मिलेगा कि नहीं, ऐसे ही सवाल पूछता है ना बेटा तू। आज जब तक तू धैर्य, क्योंकि इन सब सवालों का कोई मतलब है नहीं सर। अगर सच्चाई से, मैच्योरिटी से अगर चीजें देखें, सर कौन सी ब्रांच में क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, यहां पर हम और डीप बातें कर रहे हैं। सो दीज आर नॉट नॉर्मल वीडियोस जिसमें सिर्फ स्कोर बता दिया जाएगा या इतने पे इतना मिल जाएगा। यार वो तो वेबसाइट पे अवेलेबल है सर, वो भी हम बात करेंगे, वो भी बात करेंगे। बट मुद्दा ये है कि आप पहले अपने डिसीजन मेकिंग से सारी चीजें समझ लो। बिकॉज बहुत शॉर्ट सर एक मैसेज लिख के ये बताने में कि इसमें आपको मास्टर्स मिल जाएगा या इस पे पीएसयू मिल जाएगी, हमारा बड़ा कम एफर्ट लगता है। लेकिन ये जो एफर्ट है ये इसलिए है ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग सही हो सके और आपको एक सही रास्ता मिल सके। यहां पर सर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जो बच्चे अभी करेंटली एस्पायर कर रहे हैं कि मुझे गेट का पेपर देना है, तो सर जनरली क्या होता है कि गेट के पेपर की जर्नी में कुछ अप्स होते हैं, कुछ डाउन्स होते हैं आपके प्रिपरेशन की जर्नी में। मैं आपको एक बात बता रहा हूं सर, ये जो वीडियोस की सीरीज हम लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, ये गेम चेंजर इसलिए होने वाला है क्योंकि जिस भी दिन तुम्हें लो फील हो अपने प्रिपरेशन में, आने वाले एस्पिरेंट्स को बोल रहा हूं, आप बस इन सारे एपिसोड्स में से कोई सा भी एपिसोड उठा के देख लेना। बिल्कुल सही। आपको अपना मकसद समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं गेट का पेपर देना क्यों चाहता हूं। दैट्स इट। तो जिस भी दिन आप लो फील करो, इन एपिसोड्स में से कोई सा भी उठा के आप देख लीजिएगा, आपको अपने आप मोटिवेशन मिल जाएगा, आपको अपने आप इंस्पिरेशन मिल जाएगा कि नहीं यार आईएससी बैंगलोर जाना ही है, नहीं आईआईटी बॉम्बे करना ही है, आईआईटी दिल्ली जाना ही है। क्या मिलेगा जब लड्डू दिखने लगता है ना सर, तो ऑटोमेटिकली आपके कदम उसकी ओर बढ़ जाते हैं और आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहते हो। सर एक और कैटेगरी है सर, जो थर्ड कैटेगरी है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। होता क्या है 11th-12th में जब कोई बच्चा आगे करियर की चॉइस करता है, तो उसको बहुत सारी चीजें नहीं पता सर। उसको कंपनी का नाम पता है, सपोज उसको एक कंपनी सैमसंग पता है, लेट अस से मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तो यहाँ प्लेस हो जाऊंगा, उसके अलावा कुछ पता नहीं होता, कुछ नहीं पता कि यार इंजीनियरिंग है क्या, क्या डोमेन्स हैं, इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं सर। और सर जब हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो इस बात पे भी बेस्ड है कि ये आप जब ब्रांच लेके आगे बढ़ते हो तो कौन सी कंपनी किस सेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए आती है, किस तरह का थोड़ा बहुत आपका नेचर ऑफ वर्क होने वाला है, ताकि आपको एंड तो पता है कि मुझे उधर जाना है, लेकिन वो जो उधर जाना है उसके लिए रास्ता क्या होगा, उसकी चॉइस क्या हो सकती है, मार्गदर्शन मिल जाएगा बेसिकली। तो सर अगर हम मूलभूत स्तर पे देखें तो एक्चुअली ये वीडियोस नॉर्मल वीडियोस नहीं है, ये पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए है। राइट सर। चाहे आप 11th-12th पास आउट कर रहे हो, आप अपने भाई बहन होंगे कोई, या फिर आपके कोई सिबलिंग्स होंगे, यू कैन शेयर दीज वीडियोस विद देम, दे विल गेट अ कंप्लीट आइडिया हाउ भारत इज ग्रोइंग, हाउ द इंडस्ट्री इज गोइंग, हाउ द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस ब्रांचेस इज टेकिंग प्लेस, futuristic point of view. They will get an idea that what to choose, what not to choose, easy to discussion based on their interest. दूसरा, जो अभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं और गेट को एस्पायर कर रहे हैं, वो स्टूडेंट कम्युनिटी, और साथ ही साथ हमारी आखिरी स्टूडेंट कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा पैनिक में है कि सर कौन सा फॉर्म में कौन सा ब्रांच भरना है, करंट सिचुएशन है। तो पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी में आप इन वीडियोस को स्प्रेड आउट कर सकते हैं। राइट सर। हाँ सर, तो हम अपना जरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन द डिस्कशन। सर सबसे पहले थोड़ा आईआईएससी बैंगलोर का एक बैकग्राउंड, नहीं इनको थोड़ा सा एक ये बताते हैं कि ये इंस्टीट्यूट कैसे अलग है, मतलब नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस से ये इंस्टीट्यूट का फ्लेवर क्या है, कैसे ये शैक्षणिक संस्थान अलग है। राइट सर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इंडिया का साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक टॉप इंस्टीट्यूट है। टॉप इंस्टीट्यूट इसको मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि साइंस का जो उद्देश्य है एक्सप्लोर करना, अपने आसपास की चीजों को समझना और उस समझ से मैनकाइंड की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान ढूंढना। सर
ये जो इंस्टीट्यूट है ये इतनी फ्लूइडिटी ऑफर करता है Yes. आपको। एक बार अगर आप सर एक बात जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे को चूज कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि मैं यहां पहुंच के ये वाली ब्रांच तो चूज कर ली, पता इतना था नहीं, बट मुझे इंटरेस्ट तो इसमें आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे सर कोई एग्जांपल, जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर मैंने चूज तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, मैंने चूज तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन सर मेरा जो बचपन से इंटरेस्ट है ना सर वो फिजिक्स पढ़ने में ज्यादा है या मैथमेटिक्स से मेरे को सर प्यार है बहुत ज्यादा, या फिर सर मेरे को कोडिंग करनी थी लेकिन मेरे को मौका नहीं मिल पा रहा अपनी ब्रांच के साथ। ये एक ऐसा टॉप लेवल इंस्टीट्यूट है दैट गिव्स यू फ्रीडम। सर सच्चाई में एडुकेशन की डेफिनेशन ही यही है, फ्रीडम टू लर्न एनीथिंग। और सर जरूरी नहीं है कि सर जैसे आप और हम भी जैसे धीरे धीरे जैसे करके हमारी उम्र होती चली जा रही है, वैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उम्र होती चली जाती है, आपकी मैच्योरिटी बढ़ती चली जाती है, इंसान को ना अंदर से अपने इंटरेस्ट समझ में आने लगते हैं। राइट सर, राइट। बहुत सारे टाइम जब हम नेसेंट स्टेज में होते हैं तो हम डिसाइड भी नहीं कर पाते कि यार मेरे को आखिर पढ़ना क्या है, मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती चली जा रही है और जब हम मास्टर्स की कगार पे पहुंच रहे हैं तो डेफिनेटली यू नो बच्चे को अपना इंटरेस्ट पता चलने लगता है। दिस इंस्टीट्यूट गिव्स यू द फ्रीडम टू लर्न एनीथिंग, द मोस्ट इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज, द मोस्ट इंटरडिसिप्लिनरी बेस्ट कोर्सेज। मैं सर मैकेनिकल अपने स्टूडेंट्स को कहता भी हूं, बिकॉज ये सीरीज मैकेनिकल वालों के लिए चल रही है, राइट, कि एक अच्छी सब्जी बन रही है, मतलब एक नॉर्मल सब्जी और एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट की सब्जी में क्या अंतर है सर? सर आप बताओ। मैं हम लोग वीडियो बनाने से पहले डिस्कस कर रहे थे इस बात को कि सर उसका थोड़ा प्रेजेंटेशन, उसमें कुछ तड़का लग जाएगा, कुछ फ्लेवर ऐड हो जाएगा साथ में, सब्जी वही है बट उसके साथ जो एड ऑन्स होंगे दैट विल मेक दैट थिंग स्पेशल फॉर यू। सर मुझे एक बात मतलब दिमाग में आ रही है, जो हम इसकी स्पेशलिटी की बात कर रहे थे, वो आमिर खान की मूवी है ना जिसमें वो रणछोड़ दास चांचड़ वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाके बैठ जाता है। यस, व्हाट अ परफेक्ट एग्जांपल। मतलब किसी भी क्लास में जाकर बैठ गए, किसी भी डिपार्टमेंट में। तो बेसिकली हम कहना ये चाह रहे हैं कि जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, आप अपने मास्टर्स कोर्स के दौरान उन कोर्सेज को चूज कर सकते हो। आपको बांधा नहीं जाएगा कि अगर आपने इस स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया तो सिर्फ यही पढ़ना है, आपको बांधा नहीं जाएगा उस चीज में। ये तो परफेक्ट है सर। तो एक वो और दे दूं, मैं मैकेनिकल वाले बच्चों को जनरली यही कहता हूं कि आप कोर ब्रांच आपने पढ़ रखी है, अगर इसमें तुम लोग थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का डाल दोगे, एक छोटे से कोर्स के माध्यम से मशीन लर्निंग का तड़का डाल दोगे, या फिर कुछ और चीज इंटरडिसिप्लिनरी किसी और चीज का तड़का डाल दोगे, तो कोर फंडामेंटल्स तो आपके पास थे ही थे, साथ ही में इन सब चीजों का तड़का डालने से जो बेहतरीन आपकी पर्सनालिटी और इंडस्ट्री ओरिएंटेड पर्सनालिटी निकल के आएगी। सर प्लेसमेंट छोटी चीज है, आप समझिए बात को। आप जब इन स्किल्स को अर्जित कर लेते हैं तो शायद अभी के लिए तुम्हें ऐसा लगता होगा कि प्लेसमेंट बहुत बड़ी चीज है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, चलो सर इन्हें वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं, 100% प्लेसमेंट, ऑलमोस्ट 100%। ऑलमोस्ट इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि एक आध आदमी जो है, किसी का सीजीपीए कम है या कुछ कांड हो गया, सिंपल से वर्ड्स में कि मान लीजिए किसी बच्चे ने कुछ ब्लंडर ही कर दिया तो फिर प्लेसमेंट का चांस नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट हर बच्चे का है। बट यहां पर भी एक डिस्क्लेमर है सर, 100% प्लेसमेंट बच्चों तब है जब तुम लर्न करने के लिए तैयार हो खुद के अंदर से, जब तुम अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए तैयार हो अंदर से। दूसरी बात सर, हम अभी डिस्कशन भी कर रहे थे कि आने वाली पीढ़ी को यह समझना पड़ेगा, जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे को सुन पा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, कि आपको रिजिड नहीं होना है। यू शुड नॉट थिंक लाइक कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं क्यों कोडिंग सीखूं, राइट, मैं क्यों सेमीकंडक्टर्स के बारे में सीखूं, मैं क्यों मटेरियल्स के बारे में सीखूं, या मैं कुछ और मशीन लर्निंग क्यों सीखूं। तो इसे कहते हैं रिजिडिटी। आप समझिए जिस तरह से भारत ग्रो कर रहा है, चीजें इंटरडिसिप्लिनरी होती चली जा रही हैं। आपको सर ने एक शब्द यूज किया था फ्लूइड, और मैं पढ़ाता भी फ्लूइड मैकेनिक्स हूं। सो जैसे नदी अपना रास्ता खोजती रहती है ना सर, टकराई किसी से, मुड़ गई, अपना रास्ता खोजती रही,
आपको भी फ्लूइड की तरह ही काम करना पड़ेगा इन टॉप के इंस्टीट्यूट्स में, तभी आप 100% प्लेसमेंट के हकदार बनोगे। दैट इज द थिंग। तो सर ये इंस्टीट्यूट करवा देगा मेहनत, करवा देगा, मेहनत करवा देगा। और इनमें से अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि नहीं सर मैं तो वहां जाके तैयारी कर लूंगा, बेसिकली धोखा देना हो गया सर। हाँ, right. क्योंकि मास्टर्स के कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो आप, तो उसका मतलब है यू आर फोकस्ड ऑन मास्टर्स, डूइंग मास्टर्स एंड लर्निंग द थिंग्स, ठीक है। बट अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं नहीं पढ़ूंगा वहां जाकर और मैं बस ऐसे ही कर दूंगा और मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, तो हम पहले ही आपको ये बात बता रहे हैं, हमने पूरे स्टूडेंट ग्रुप से बातचीत करी है कि प्लेसमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इवन आपका वहां पर कोप अप करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस बात को आप समझ के चलो, राइट, ठीक है। तो सर अब काफी समय हो गया, थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हमने बेसिकली पहले 10-15 मिनट के डिस्कशन में इनका माइंड ओपन अप करने की कोशिश करी, राइट सर। हाँ, तो अब जब माइंड ओपन हो गया, इनको पता चल चुका है कि हम आखिर करने क्या वाले हैं, अब हम थोड़ा सा अपने डिस्कशंस पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ। तो सबसे पहली जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट है, देखो अभी के लिए जो रेलेवेंट है, दैट इज 25th ऑफ मार्च। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 25th ऑफ मार्च 23:59 यानी 12 बजे रात के 25 तारीख से पहले आपको अपना फॉर्म ये किसी भी हाल में मिस आउट सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करना है। फिर जो COAP दैट इज कॉमन ऑफर एडमिशन पोर्टल, तो उसके थ्रू आपको पहले आप फॉर्म भरेंगे और उसके थ्रू फिर आपको फ्रीजिंग और इन सब चीजों का चांस दिया जाएगा। वो बात की बात है। पहले तो ये है कि आप फॉर्म भर दें, 25 तारीख इज द लास्ट डेट। आइए एक एक करके हम ब्रांचेस डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर मैकेनिकल और XC, बिकॉज हम दोनों को केटर कर रहे हैं, राइट। दोनों के जो छात्र हैं वो कौन कौन सी ब्रांचेस ले सकते हैं और उन ब्रांचेस में क्या क्या सीखने को मिलेगा, वो हम थोड़ा डीप में डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने कागज इसलिए हाथ में ले रखे हैं बिकॉज काफी सारी ब्रांचेस हैं, तो आपको जितना भी, बिकॉज बहुत हमारे बच्चों ने बहुत सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर करी है सर, तो ताकि हम एग्जैक्ट आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे पाए। जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, हम उन्हें धन्यवाद भी देना चाहेंगे। देना बहुत जरूरी है, राइट। बल्कि बच्चों ने हमारे साथ कनेक्ट भी किया है एंड हम लोगों ने उन बच्चों के साथ बहुत ही लाइट हार्टेड एक कन्वर्सेशन भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करी है। सारे प्लेस्ड बच्चे हैं, हालांकि जितने के साथ मतलब उस टाइम जूम कॉल पे मिल पाए, नहीं तो बच्चे तो बहुत सारे हैं MADC के ISC के अंदर, पर वो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा, ठीक है सर। चलिए सबसे पहले ब्रांच से शुरू करते हैं, विच इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग। सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मैकेनिकल और XC दोनों के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सर जो जनरल का हम बात करें, बाकी सारे जो कट ऑफ्स हैं, बाकी आप लोग देख सकते हो बोर्ड पे, दिस इज 2023 का कट ऑफ। 2023 का कट ऑफ है ये सारा ऑथेंटिक डेटा है, ISC की वेबसाइट से लिया गया डेटा है, राइट। सो देखिए जनरल के लिए अगर हम बात करें, जो हाईएस्ट स्कोर गया है गेट का दैट इज 885, लोएस्ट इज 843, और सर XC के लिए इट इज 952 एंड लोएस्ट इज 891। सो बेसिकली आपको इस पे फोकस रखना है कि यार जब लास्ट कैंडिडेट इस ब्रांच के अंदर हु हैज टेकन एडमिशन इज एक्चुअली हैविंग दिस गेट स्कोर इन मैकेनिकल एंड XC, ओके। बट बच्चों यहां पर मैं एक और बात बता दूं, ये जो डेटा हम लोग बोर्ड पे दिखा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके मार्गदर्शन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसको बहुत रिजिडली अपने दिल पे मत ले लेना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का सर 820 गेट स्कोर है और वो इसको देखकर सोचे कि यार मेरा तो हो ही नहीं सकता ISC के अंदर, तो बच्चों ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। आप इसको एक रेंज की तरह देखिए, ठीक है, क्योंकि सर ये लास्ट ईयर पे बेस्ड है। हर साल जो स्टूडेंट चॉइसेस करते हैं, चॉइसेस डिफरेंट होती है, इंडस्ट्री ओरिएंटेशन बदलता है, ठीक है। तो जैसे किसी का 820 भी गेट स्कोर है, वो भी अप्लाई कीजिए इसके अंदर, तो यू शुड टेक इट इन द फॉर्म ऑफ अ रेंज, राइट। आइए थोड़ा एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेसमेंट्स कैसा है, ब्रांच कैसी है, क्या पढ़ना है। तो सर जितने भी डिपार्टमेंट्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे
उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स वर्क है वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक अपना कोर्स वर्क करवाएगा। राइट। सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स जैसे मान लीजिए 5 कोर्सेज हैं, तो 5 कोर्सेज में से 2 कोर्सेज आपको वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होंगे और 3 कोर्सेज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। फ्रीडम टू चूज कि आप कौन सा कोर्स चूज करना चाहते हो, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो एरोस्पेस में पहला सेमेस्टर तो कॉमन हो गया, दूसरे सेमेस्टर से स्टूडेंट्स ने बताया है कि स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है, जैसे एरोडायनेमिक्स में या कंट्रोल सिस्टम्स में या फिर स्ट्रक्चर्स में, तो ये सब स्पेशलाइजेशंस आप लोग चूज कर सकते हो। सर इसका जो बहुत ज्यादा सवाल क्योंकि पैकेज के बारे में होता है तो वो भी हम बच्चों को बता देते हैं। तो एवरेज जो पैकेज है वो 15 LPA का है। हाँ, अगर आप देखोगे जो 15 LPA है दैट इज क्वाइट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद सर इतना ज्यादा हाई पैकेजेस जनरली ऑफर नहीं होते हैं। मैं सर यहाँ पर एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा, बच्चों इस बात को समझना, अगर आपका 15 LPA का पैकेज लगता है दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ योर कैरियर एंड यू आर पासिंग आउट फ्रॉम IISc, तो द स्काई इज द लिमिट। तो पैसों के टर्म्स में इसको मत तोलना, इसको ये सोचना कि कैरियर ग्रोथ के टर्म्स में आप आगे चल के आपकी ये जो डिग्री है वो डेफिनेटली आप इंप्रूव करते चले जाओगे, तो पैकेजेस भी उसी हिसाब से इंप्रूव होते चले जाएंगे। सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IISc के थ्रू जो आपका प्लेसमेंट होता है वो प्लेसमेंट आपका जिन रोल्स के लिए होता है वो रोल्स वो पोजीशंस बहुत अच्छी होती है। रिसर्च बेस्ड काम आपको होगा उन इंडस्ट्री में। जैसे सर बच्चे पूछते हैं कि इस कंपनी के रिसर्च या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाना है और कोई अच्छी पोजीशन पे जाना है, स्टार्टिंग अच्छी हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बीटेक वाले बच्चे ये बोलते हैं सर हमें चूज तो कंपनी अच्छी थी लेकिन ऑपरेशंस में डाल दिया, या ऐसा काम दे दिया, ऐसा काम डाल दिया जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। Right. तो अच्छी बात, बिल्कुल वेल पॉइंटेड आउट सर। ऑलमोस्ट सारे ही बच्चों ने ये बताया कि जितनी भी कंपनीज विजिट करती हैं वो R&D प्रोफाइल के लिए ही मेजरली 95% R&D प्रोफाइल के लिए ही आपको लेकर जाती है। सर एरोस्पेस का जैसा हम पहले भी बता चुके हैं प्लेसमेंट इज 100%, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि प्लीज समझिए, एक 30 के एरोस्पेस के बैच में सिर्फ 5 से 6 ही मैकेनिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, सीट्स है। मैकेनिकल और एक्सी को मिला के 5 से, क्योंकि बच्चों आप देख सकते हो कि एरोस्पेस के लिए सिविल वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी नहीं है, इफ 30 इज द टोटल बैच साइज, उसमें से आप ये मान के चलिए 5 से 6 बच्चे मैकेनिकल्स और एक्सी के लिए जाएंगे। सर इसमें कंपनी की हम बात कर रहे थे तो एक आध कंपनी का और बता देते हैं, जैसे ओला इलेक्ट्रिक इसमें आई थी। हाँ। और 32 LPA की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग अभी करंट ईयर में जो भी डेटा दे रहे हैं वो बिल्कुल अभी का डेटा है, इट इज नॉट कि 10 साल पुराना कोई डेटा 10 साल पुराना नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक अभी का। बल्कि मैं नाम भी बता देता हूं। हाँ, ये जो एरोस्पेस का डेटा है ये हमारे एक बहुत प्यारे छात्र ऋषिकेश ने दिया है, नाम लेना जरूरी है, द क्रेडिट गोज टू हिम। ऋषिकेश खुद मेडीजी के स्टूडेंट रहे हैं, लास्ट में टेस्टिमोनियल वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने उससे बातचीत वो खुद भी प्लेस्ड है सर, खुद भी प्लेस्ड है। हाँ, आइडिया फोर्ज नाम की कंपनी है, अभी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड भी हुई है, ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करती है। तो ऋषिकेश का वहां पर 17 लाख का पैकेज है, राइट, 17 लाख पैकेज। yes. इसके अलावा एयरबस विजिट करता है, बोइंग विजिट करता है, रोल्स रॉयस विजिट करता है, जो आपके इंजन मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस में इंजन मैन्युफैक्चरिंग। और सर यहाँ पर मैं एक और पॉइंट, बिकॉज हम डिस्कशंस कर रहे हैं तो दिल खोल के करते हैं सर, right. समय की कोई सीमा नहीं, हम पहले ही इन्हें बता चुके हैं कि यार सीरियस बच्चे ही हमारे साथ जुड़े। देखिए सर, देश का जो डिफेंस सेक्टर है वो इस वक्त एक प्राइम स्टेज में चल रहा है, और अगले 10, 15, 20 साल आप लोग भी बच्चों ये बात जानते होंगे, जैसे आप स्पेस सेक्टर और डिफेंस सेक्टर दोनों ही आप देख लो, दे आर द मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स इन द कंट्री। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स होना आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे देता है इस देश के जो ग्रोइंग सेक्टर है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने में। राइट। और सर बहुत ज्यादा इस समय जो देश की गवर्नमेंट है उनका इन दोनों पे जो सर ने बताया स्पेस और डिफेंस में बहुत ज्यादा फोकस है, एंड द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट
कि दीज सेगमेंट्स ग्रो एक्सपोनेंशियली। हम सिर्फ अपने लिए मैन्युफैक्चर ना करें, हम बाहर के कंट्रीज को भी कैटर करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रांच, राइट। सो इस ब्रांच के बारे में काफी डिस्कशंस हम कर चुके हैं, हम आगे बढ़ेंगे। जो भी दूसरे कैटेगरी के बच्चे हैं वो लोग अपना, हम थोड़ा साइड हट जाते हैं स्क्रीन से ताकि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, राइट। आइए सर अगले डिपार्टमेंट की तरफ। द मोस्ट कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, सीडीएस कहते हैं बच्चों इसको, ठीक है। और ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें जो पैकेजेस हैं वो सारे ही बच्चों ने बोला कि इस ब्रांच के पैकेजेस सबसे हाईएस्ट हैं आईएससी में। 100% प्लेसमेंट तो है ही है, लेकिन उसके साथ एक होता है ना पैकेजेस, एवरेज पैकेज, वो हाईएस्ट है इस ब्रांच का। इस ब्रांच के हम जरा 2-3 मूलभूत चीजों पे बात कर लेते हैं। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अगर आप देखो तो यू कैन से सर टॉपर ही शायद ये ब्रांच ऑप्ट कर गया है, बिकॉज गेट स्कोर 1000 एंड लोएस्ट गेट स्कोर 878। तो इसका कारण यह भी है कि इस ब्रांच में मैकेनिकल के सिर्फ 2 या 3 सीट्स हैं। फिर से ध्यान रखिएगा, आईएससी में टोटल बैच स्ट्रेंथ शायद 30 होगी, राइट, लेकिन उसमें से मैकेनिकल, बिकॉज आप देख सकते हो इतनी सारी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स इसमें अंदर आएंगे, तो इट इज सम काइंड ऑफ एन आपका जो बैच बनेगा वो सर कितना प्यारा बैच होगा। मतलब उसमें सिविल इंजीनियर भी है, उसके अंदर आप केमिकल वाले भी हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यही देखो, यही वो चीज है सर। आईएससी मौका दे रहा है, सब आ जाओ, फिर अपनी काबिलियत के हिसाब से ले जाओ, राइट। इट इज समथिंग लाइक दैट। और सर आगे भी टाइम ऐसा ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि आ रहा है जिसमें कि आप एक डोमेन स्पेसिफिक ना हो, आपको बहुत सारी जानकारी के साथ इंप्रूव करना ही पड़ेगा, राइट, इंप्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ पैकेज के चक्कर में ना रहें, क्योंकि जो फीडबैक मिले हैं हमें स्टूडेंट से सर, इसका आपके गेट स्कोर के अलावा एक रिटन टेस्ट भी होता है, और उस जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो उसका एक अलग रिटन टेस्ट होता है, और उसमें क्या पूछा जाता है सर, थोड़ा सा कोडिंग। अब ऐसा नहीं कि कोडिंग किसी को हाई लेवल मैकेनिकल वालों से बहुत हाई लेवल की कोडिंग, लेकिन हाँ हल्की फुल्की, उसमें एल्गोरिथम पूछा जाएगा थोड़ा आपसे, और उसमें एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। यस। और दूसरी बात यह है सर, इसका जो कोर्स कंटेंट है इस ब्रांच का, वो क्योंकि हम मैकेनिकल स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो भैया कोर्स कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो प्लीज इस बात को समझ जाना, जो भी इसमें अप्लाई करे, कि आगे की जर्नी बहुत कठिन होने वाली है, बिकॉज इस ब्रांच में बच्चों ने हमें बताया है हाई लेवल ऑफ मैथमेटिक्स चाहिए। मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, खासकर लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, डेप्थ में है और डीप है, डिफिकल्ट है। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आप पढ़ते हो, बेसिकली इट इज समथिंग लाइक स्विचिंग 360 डिग्री, राइट। बट यही तो थ्रिल है, हाँ यही थ्रिल है सर, यही तो थ्रिल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कि ये इंस्टीट्यूट आपको मौका देता है कि यार आपने पढ़ी मैकेनिकल है, लेकिन चलो कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस। सर थोड़ा सा बच्चों को ये भी बताओ, इस डेटा साइंस ब्रांच का मतलब क्या है, बच्चे करते क्या है इसके राइट। जो डेटा साइंस है ना हमारी, इसमें आप बेसिकली जो कंप्यूटेशनल डेटा साइंस है, इसमें आप हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट करते हैं। यानी कि अगर सपोज जैसे मैं सर इस बच्चों को थोड़ा सा बताता हूं कौन सी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आई, तो आप थोड़ा समझ पाओगे कि इसका नेचर ऑफ वर्क क्या है। जैसे जिन भी कंपनीज को बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करना होता है, क्लाउड पे स्टोर है, एयरटेल आई है प्लेसमेंट के लिए, बहुत सारे बैंक्स आए हैं, और एयरटेल ने तो सर 32 LPA का पैकेज भी ऑफर किया बैच में। अब आप समझो, जब जितना डेटा बढ़ता चला जाएगा, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारा डेटा है, अब ये डेटा कहीं स्टोर भी तो होना है, बट वो डेटा को कैसे मैनेज किया जाए कि उसके लिए जो हार्डवेयर स्पेस लग रही है वो कम से कम लगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ब्रांच है, बहुत ही चैलेंजिंग इसमें काम है, लेकिन जो इस चैलेंज को स्वीकार करेगा, जैसे सर होता है चैलेंज एक्सेप्टेड तो जैसे इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हम आपको पहले से ही आगाह कर दे रहे हैं कि यार क्या है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली हाईएस्ट पैकेज है इस ब्रांच। और सर एक बात मैं ऐड कर दूं, देखो आईएससी वाले बेवकूफ नहीं है कि मैकेनिकल वालों को ले रहे हैं, सिविल वालों को ले रहे हैं, इसमें जरूरत है,
ये सारे ब्रेन्स जब आके काम करते हैं एक जगह, प्लस कुछ नई लर्निंग होती है, देन व्हाट यू गेट इज द बेस्ट। वाह, अमेजिंग अमेजिंग सर। मतलब मेरे को खुद ये बताते हुए कितना कितना प्यारा क्लासरूम होगा सर। सारी ब्रांचों के स्टूडेंट, और वो सारी ब्रांचों के स्टूडेंट कुछ और करने में लगे। राइट, गजब, मतलब ऑसम। चलिए सर, अगले डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका प्लेसमेंट भी 100% है, हाईएस्ट प्लेसमेंट है, बट बहुत चैलेंजिंग ब्रांच है मैकेनिकल वालों के लिए। सर एक डिस्क्लेमर, थोड़ा सा डिस्क्लेमर क्या, थोड़ी एडवाइस है बच्चों के लिए। सर जैसा हमें स्टूडेंट्स ने बताया है कि आप जो भी कोर्स लेते हो आईएससी में, अगर आप डेटा साइंस ले लेते हो तो आपके फाइनल प्लेसमेंट के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा जैसा सर अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो मतलब वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक चीजें आपको पढ़ाएंगे। सेकंड सेमेस्टर, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एरोस्पेस में है और वो अपने प्लेसमेंट के चांसेस और ब्राइट करना चाहता है, तो सेकंड सेमेस्टर में आप डेटा साइंस का एक कोर्स ले लीजिए, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ट्रेंडिंग है, तड़का लगाना जरूरी है। जो ट्रेंडिंग चीज है उसका तड़का लगाओ ना, जो कस्टमर डिमांड कर रहा है इंडस्ट्री का। तो आप एक 6 महीने का सेकंड सेमेस्टर में कोर्स ज्वाइन कर लीजिए डेटा साइंस का, तो आपका जो चांसेस ऑफ प्लेसमेंट है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाए। क्योंकि जो कंपनी आती है सर, वो कंपनी एरोस्पेस रिक्रूट करने नहीं आती, वो कंपनी सेट ऑफ कोर्सेज, रिक्वायरमेंट है। हाँ, आईएससी में ये बात है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी आई तो उसके सेट पैरामीटर्स हैं कि हमें इस कोर्सेज वाले बच्चों को बिठाना है। तो इट इज नॉट लाइक कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो और आपने डेटा स्ट्रक्चर का साइंस का कोर्स किया है तो आपको डेटा साइंस एलिजिबल कंपनीज बैठने नहीं देंगी। इट इज नॉट लाइक दैट, राइट। सो इसीलिए जनरली ज्यादातर बच्चे डेटा साइंस आ गया सर, कम से कम यहाँ पूरी 30 की 30 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें मैकेनिकल वाले भी स्टूडेंट्स हैं, पीआई वाले भी हैं और एक्सी वाले भी हैं। ये कट ऑफ स्कोर्स आप देख लीजिए, ये हाईएस्ट है, बट आप अगर देखो तो 733 गेट स्कोर। इस वाले कॉलम पे अपना फोकस रखो कि लास्ट स्टूडेंट जो कि पिछले साल जिसने एडमिशन लिया है उसका लास्ट रैंक कितना था। तो सर ये स्कोर 733, पीआई में इतना, इसमें इतना। पीआई अलाउड है इसमें, ये हाँ, ये बहुत सारे पीआई के बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर मेरा पीआई में अंडर 10 है, राइट, अंडर 5 है, मैं क्या करूं। बेटा लेना, आईएससी बैंगलोर इज कॉलिंग यू। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं यहां पर बोलना चाहूंगा सर, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालो कि जैसे हम नॉर्मल एमटेक के कॉलेजेस देखते हैं बच्चों, तो उसमें जनरली ऐसा होता है एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग, एमटेक इन डिजाइन, एमटेक इन मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन यहां पर एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सर थोड़ा प्रकाश डालो, ये सब क्यों लिख रहे हैं ये लोग। राइट सर, जो स्टूडेंट से हमने बात करी उन्होंने हमें यह बताया कि आप जब इस ब्रांच में एडमिशन लेते हो तो आप नैरो डाउन नहीं किया जाता कि यही कोर्सेज आपको पढ़ने हैं। yes. आपकी चॉइस है कि आप आगे डिजाइन चूज कर सकते हैं इसमें जाके, या आप थर्मल एंड फ्लूइड चूज कर सकते हैं। बिल्कुल। डिजाइन का जो स्टूडेंट्स ने बताया सर, प्लेसमेंट ज्यादा बेटर है कंपेयर टू थर्मल एंड फ्लूइड। थर्मल एंड फ्लूइड मतलब कंपैरेटिव, ऐसा नहीं है कि थर्मल और फ्लूइड का नहीं है। हाँ, अच्छा, बट कंपैरेटिव देखो दूसरे कॉलेज में जैसे आपने एमटेक इन डिजाइन लिया, ठीक है, तो सिर्फ आप डिजाइन पढ़ोगे, राइट, लेकिन यहां पर सेकंड सेमेस्टर में आप खुद चूज कर सकते हो कि आप डिजाइन पढ़ना चाहते हो या थर्मल फ्लूइड पढ़ना चाहते हो। राइट सर। और सर इसमें जो बहुत सारे बच्चों ने हमने पूछा भी कि भाई थर्मल फ्लूइड अगर मान लो मेरे पास कंपैरेटिव भले थोड़ा सा भी फर्क हो प्लेसमेंट में, तो डिजाइन चूज करे आदमी, थर्मल फ्लूइड क्यों चूज करे। तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, किसी को आगे पीएचडी करनी है, किसी को आगे किसी फील्ड में रिसर्च में जाना है, तो उसके बेसिस पे लोग चॉइसेस करते हैं। तो आपकी चॉइस है, आपको क्या चूज करना है, दैट इज अप टू यू। हाँ सर, इस वाले ब्रांच का भी प्लेसमेंट 100% है। बार बार कहते मुंह थक गया तो नहीं कहेंगे। प्लेसमेंट देखिए, आईआईएससी में एडमिशन का मतलब है कि अगर आप मेहनती हो, अगर आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्सेज करे हैं और इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज को चूज किया है, आपका प्लेसमेंट 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी प्लेसमेंट 100% है। जैसा यहाँ 2-3 कंपनीज लिखी हुई है, बजाज ने अभी 20 LPA का ऑफर किया है, ओला ने 24 लाख का पैकेज ऑफर किया है मैकेनिकल के स्टूडेंट को, और इसके अलावा बहुत ढेरों कंपनियों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। अब हम कंपनियों के नाम हम क्या लें, सो दिस वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर एक इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है,
जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, द पीपल हु विल चूज दिस, तो गेट स्कोर के अलावा ये इंटरव्यू भी लेने लगे हैं। Yes. तो आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। क्या पढ़ना है इंटरव्यू में? अपने जो गेट के सिलेबस आप पढ़ के गए हो उसी को अच्छे से रिवाइज करिए और आप जाइए इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगले डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। द न्यू वन सर, न्यू वन, द न्यू वन, न्यू क्यों कह बॉर्न। रहे हैं हम इसको? बताइए इनफैक्ट जरा। हाँ, न्यू बॉर्न हम इसलिए कह रहे हैं कि ये लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ है। Yes. अब सबसे पहले सर, मोबिलिटी इंजीनियरिंग है क्या? यस यस। व्हाट इज मोबिलिटी इंजीनियरिंग? देखो, जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत चेंज होती चली जा रही है। Yes. इसीलिए बीटेक लेवल पे तो आपको किसी भी ब्रांच का फंडामेंटल पढ़ाया जाता है, बट सर मास्टर्स में उसी के आगे स्पेशलाइजेशन। कोर मतलब आप मतलब एक चीज के पीछे पड़ गए हैं। इट इज Right. समथिंग लाइक दैट। तो मोबिलिटी का मतलब यह है कि इसमें आप ये पढ़ोगे, आप ये समझोगे कि जैसे मान लो सर कोई अमेजन ही है। अब अमेजन का एक वेयर हाउस है, अब उस वेयर हाउस में सामान इधर से उधर ले जाना है। Yes. तो जो वहां पे रोबोट्स रिक्वायर्ड Right. हैं, बिकॉज सर ये मैकेनिकल वाले हैं। हाँ. ये सोच रहे होंगे मोबिलिटी का मतलब ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल। क्योंकि मैकेनिकल वाले के मन में वही आता है सबसे पहले। सर वो इसी की एक छोटी ब्रांच है। जैसे Yes, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल इसी में से निकलेगा। सब कोर्स है, समझ रहे हो आप बात को? सो मोबिलिटी एक बहुत बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है। Right. इसके अंदर रोबोटिक्स आता है, रोबोट्स आता है। बल्कि सर हमें स्टूडेंट्स ने बताया है कि इस वाले Similar to robotics है ये। सिमिलर टू रोबोटिक्स है। और अच्छी बात यह है कि ये 30 स्टूडेंट्स का ही बैच है, जैसा हम आपको बता चुके हैं। उसमें से लगभग 1/3 स्टूडेंट्स मैकेनिकल के रहते हैं इसमें, 1/3 इस वाले में। तो 10 के करीब बच्चे। तो बच्चों, इसमें रोबोट्स हैं, इसमें मोबिलिटी की बातें होंगी, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात होंगी। ठीक है, इट इज नॉट लाइक कि ये दिस ब्रांच इज ओनली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आप क्या कोर्स चूज कर रहे हो, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटी ऑफ आईएएससी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो कॉमन आपने पढ़ा, सेकंड सेमेस्टर में से आप कौन सा कोर्स चूज कर रहे हो। अब हो सकता है, आप देखो कितना ब्यूटीफुल बनेगा सर। सेकंड सेमेस्टर में किसी बच्चे ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी कोर्स ले रखा है और डेटा साइंस का भी कोर्स Right. ले रखा है। अब बैंडविड्थ देख रहे हो बच्चों। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये वीडियोस नॉर्मल वीडियोस नहीं है। अब बैंडविड्थ देखो चीजों की कितनी है, इंडस्ट्री रेलेवेंस देखो। सो अगेन अ वेरी इंडस्ट्री रेलेवेंट ब्रांच। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में है। रोबोट्स कितने, रोबोटिक्स एक अलग भी ब्रांच है, हाँ, उसके बारे में अलग से भी बात करेंगे। तो इसके प्लेसमेंट के बारे में अभी हम ज्यादा तर्क नहीं दे पाएंगे सर, क्योंकि अभी पहला बैच ही नहीं निकला। बैच ही नहीं। लेकिन सर एक रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूं, ई मोबिलिटी कोर्स आईआईटी दिल्ली। हम सारे इंस्टीट्यूट्स को कवर करेंगे, अलग से हम कवर करेंगे आगे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को। आईआईटी दिल्ली में ई मोबिलिटी कोर्स लॉन्च हुआ था, उसका फर्स्ट बैच भी पास आउट हो गया, उसका 100% प्लेसमेंट है। तो दैट इज व्हाट डेटा वी हैव। बेंचमार्क आप अपने माइंड में रख सकते हो कि डेफिनेटली ये बहुत अच्छा कोर्स है, 100% प्लेसमेंट होगी इसके अंदर। आइए सर, रोबोटिक्स आ रहे सर, ये आ गया। इसका बहुत देर से इंतजार था, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। बहुत सारे बच्चे ये एक और चीज सर, यहां देखो लो गेट स्कोर पे मिल रहा है, मतलब दूसरे के कंपैरिजन में अगर हम देखें। अच्छा हाँ, एक अनफॉर्चुनेट बात है, इसमें एक्सी अलाउड नहीं है। लेकिन मैकेनिकल वालों को अगर तुम देखो तो लो गेट स्कोर पे मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, अरे रोबोट्स कहाँ सर, हम अपना मैकेनिकल पढ़ें, ये करें। बेटा फिर से तू वहीं आ गया, रिजिड हो गया ना। जैसे ही तेरे मुंह से ये निकला कि हम तो सिर्फ सर मैकेनिकल, हम क्या करें ये वो, तो ये देखो ये अपकमिंग चीजें हैं, ये फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं सर। अभी मैं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नोटिफिकेशन देख रहा था, तो उसमें नोटिफिकेशन में माई GOV आप वेबसाइट पे जाकर देख भी सकते हो। तो उस नोटिफिकेशन में था व्हाट आर द टॉप 10 अपकमिंग सेक्टर्स। राइट। तो उन टॉप 10 अपकमिंग सेक्टर्स में एक नाम सर रोबोटिक्स का भी था। और सर रोबोटिक्स का मैं ये बता दूं, रोबोटिक्स अभी के समय में, अब ये भविष्य की बात नहीं रह गई, भविष्य की बात नहीं रह गई, अभी की बात है, ये करंट की बात है, क्योंकि इसका सर प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है रोबोटिक्स का। अभी हम आपको इसके प्लेसमेंट बताएंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे कि सर मुझे दिला दो। तो चलो सर प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, इस ब्रांच में 5 to 6 मैकेनिकल इंजीनियर्स का ही एडमिशन होगा। ठीक है, तो टोटल बैच 30 का होगा,
लेकिन उसमें से मैकेनिकल लगभग 5 से 6 बच्चों का ही एडमिशन होगा। प्लेसमेंट के बारे में बता दें। प्लेसमेंट जो हमें स्टूडेंट्स ने बताया है ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट। बेस्ट, हाँ। अगर देखो आप उतना चैलेंज लेने के लिए तैयार हो तो सबसे अच्छा प्लेसमेंट तो हमने कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस का डिस्कस किया, तो वो तो है ही टॉप पे। उसके बाद जो सेकंड लेवल पे अगर आप बात करोगे, उतना आपको घूमना फिरना नहीं पड़ेगा, थोड़ा मैकेनिकल के साथ साथ लगे रहोगे, एंड दैट इज इन रोबोटिक्स। इसमें सर एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज अबाउट दी अभी जो अमरिंदर सर ने चैलेंज की बात करी ना, कि सर चैलेंज क्या है, ठीक है, चैलेंज ये है कि इसके अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोलर्स, आपको ये सब कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, डेटा साइंस, राइट, ठीक है। यही मैकेनिकल वाले के लिए चैलेंज है कि नया स्किल डेवलप करना है। बिल्कुल। तो माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोलर्स, मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, बिकॉज रोबोट सर उनकी प्रोग्रामिंग के लिए बिल्कुल सर, हाई ऑर्डर मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड, लीनियर अलजेब्रा, हाई ऑर्डर मैथमेटिक्स। सो इफ यू आर ऑन फॉर द चैलेंज, तो मैं आपको बता दूं, अभी आप टेस्टिमोनियल्स में भी 2 बच्चे जो थे सर वो रोबोटिक्स के थे। 24 लाख का पैकेज, हालांकि मुझे अभी नहीं बताना चाहिए था, इन्हें टेस्टिमोनियल्स में देखना चाहिए था, लेकिन 24 लाख का पैकेज फुजित्सु जापान में, अपना ही मेडिजी का स्टूडेंट है, आकाश अग्रवाल नाम है उसका, तो आप लास्ट में जाके टेस्टिमोनियल में वीडियो देखना, तो स्टे ट्यून, ठीक है। राइट। उसके अलावा ऋषिकेश है, उनका रोबोट, उनका भी, अच्छा ऋषिकेश का एरोस्पेस में ऑलविन है सर, ऑलविन उनका 17.5 के आसपास है, 18 उनका, के। तो बेसिकली ऑल द टॉप एंड कंपनीज दे नीड रोबोटिक्स, ओके। सो दिस इज माय मैसेज, बट चैलेंजिंग ब्रांच है, बहुत चैलेंजिंग ब्रांच है, और बहुत वाइड इसका स्कोप है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए सर अगले की तरफ बढ़ते हैं। सर एक ये पीछे क्वांटम की बात है, उसके बारे में खैर बहुत ज्यादा बात हमें करनी नहीं है क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में। एक्चुअली सर मैकेनिकल अलाउड भी नहीं है, सिर्फ एक्सी अलाउड है। एक्सी अलाउड है, और एक्सी का गेट स्कोर सर देखो, इसमें ना एक ही स्टूडेंट ने ऐसा लग रहा है कि ये एडमिशन लिया है एक्सी से, 641 हाईएस्ट और लोवेस्ट सेम है, बट इसमें देखो प्लेसमेंट वाइज हमने बताया, क्योंकि कोर्सेज पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो। तो हमें स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि सर आखिरी में आते आते सबका ही प्लेसमेंट हो जाता है। सर मैं एक एग्जांपल जस्ट अभी फ्रेश मेरे दिमाग में आया, और हम लोग एक नेचुरल, बच्चों देखो ये जो पूरी सीरीज है ये एक नेचुरल टॉक के तरीके से आएगी, हमने कोई प्लानिंग नहीं करी है इसकी, हम सीधा बस डिजिटल बोर्ड पे खड़े हुए हैं, और एक सच्चे हृदय के साथ आपके टीचर्स ने लिटरली बहुत मेहनत करी है, ताकि हम ये सारा डेटा, सारी चीजें, एक these are not scores, हम अंदर की चीजें बता रहे हैं आपको, राइट सर। लेकिन आईएससी का मेरे को एक एग्जांपल ध्यान आया, जैसे आदमी अपना घर बनाता है, तो घर बनाते वक्त कि आपको घर कैसा चाहिए, समझ रहे हैं, तो इंटीरियर मुझे ऐसा चाहिए, वॉश बेसिन ऐसा चाहिए, ये वाली ईंट यूज होगी, ये वाली सीमेंट, इस कंपनी की सीमेंट यूज होगी। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन कि आईएससी में आपको अपना घर कैसे बनाना है, दैट इज योर डिग्री, ठीक है। कि थोड़ा सा डेटा साइंस, थोड़ा सा आपने मान लीजिए मशीन लर्निंग का कोर्स कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा कोडिंग कुछ सीख ली, थोड़ा सा ये भी कर लिया, तो आप जितना बेहतरीन अपना घर बनाओगे, चांसेस ऑफ प्लेसमेंट, चांसेस ऑफ पैकेज, और इवन फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑसम हो जाएगा सर। राइट। आइए सेमीकंडक्टर, ये भी सर एक वो डिपार्टमेंट है जो कि वो टॉप 10 की लिस्ट में था माय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, अपकमिंग सेक्टर्स में, क्योंकि बेटा हर छोटी बड़ी चीज रिक्वायर्स अ सेमीकंडक्टर चिप। सर बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सेमीकंडक्टर में मैकेनिकल का क्या काम है। कितने नादान है। खैर सर स्टार्टिंग में हम भी सोच रहे थे, सच्चाई तो ये है, बट हाँ ड्यू टू द इनपुट्स गिवन बाय आवर स्टूडेंट्स वी मस्ट गिव क्रेडिट। देखिए सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हीट ट्रांसफर, CFD एनालिसिस, ANSYS एनालिसिस, मटेरियल साइंस, हमें यू नो, आई डोंट नो वेदर यू गाइज नो इट और नॉट, बट पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सब लग जाते हैं सर सेमीकंडक्टर बनाने में, और इंडिया को इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे जो टॉप के कॉलेजेस हैं सब में स्टार्टअप्स पुल अप किए हैं, फंड्स आ रहे हैं कि आप सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को इंडिया में इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर करना ही करना है। और सर जो अगर आप लोगों ने न्यूज़ फॉलो करी हो, पहले
वेदांता का एक फॉक्सकॉन के साथ डील हुई थी जो कैंसिल हो गई थी, बट गवर्नमेंट इतना ज्यादा पुश कर रही है कि माइक्रोन एक कंपनी है, उसकी हम बात भी करेंगे, बात करेंगे आगे आने वाले कॉलेजों में बात करेंगे, हर चीज आज ही नहीं बताई जाएगी जी। सीरीज है, एपिसोड्स आएंगे इसके। कहने का मतलब यह है कि सेमीकंडक्टर अब आगे की बात नहीं, इंडिया में भी आ चुकी है, लेकिन प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। ये ब्रांच जो भी बच्चा ले भाई बहुत चैलेंजिंग ब्रांच है, बहुत डिफिकल्ट ब्रांच है मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, चिप्स, वीएलएसआई से लेके सारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा ऑफ कोर्स ही बात है, उनका कोर फील्ड है, लेकिन हाँ प्लेसमेंट्स बहुत जबरदस्त हैं। तो इफ यू आर अप फॉर द चैलेंज, क्योंकि कम गेट स्कोर में मिल रहा है सर, हाँ, इसीलिए मिल रहा है, लेकिन अगर आप इफ यू आर अप फॉर द चैलेंज सर, क्योंकि सर किसी भी इंजीनियरिंग को सीखने के लिए मान लीजिए कंट्रोल सिस्टम, वीएलएसआई या कुछ भी चिप का कुछ भी सीखना है अपने को, तो सर 2 साल आर मोर देन सफिशिएंट। बिल्कुल सर, मोर देन सफिशिएंट। एक आप जब ग्रेजुएशन कर चुके हो ना, तो एक लेवल ऑफ एप्टीट्यूड आपका डेवलप हो गया है, सीखने की एक क्षमता डेवलप हो गई है। आपने एग्जाम निकाला है गेट का, तो वो सीखने की क्षमता डेवलप है सर। इसमें सैमसंग यू नेम द कंपनी बेटा, इस वक्त की डिमांड ही सेमीकंडक्टर है। पता नहीं इनका पता है कि नहीं, टाटा मोटर्स का प्लांट रुक गया था क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप अवेलेबल नहीं थी। डिमांड इतनी ज्यादा है मार्केट में और सप्लाई नहीं है, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर हो जाए या कुछ हो जाए, चाइना के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो इस सप्लाई चेन में इतने डिसरप्शंस हैं, इसीलिए इंडिया का पूरा फोकस इस वक्त सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। सर इसके बारे में अच्छी बात करनी पड़ेगी। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये एक डिपार्टमेंट है जो कि सीपीडीएम नाम का डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, उसके अंडर ही आता है। उसके अंडर ये वाला, उसके अंदर एक और भी कोर्स है सर, एमडेस का, मास्टर इन डिजाइन। सर लिख ही देते हैं। एक कोर्स तो ये है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके अंदर आपको एमटेक मिलता है, एमटेक का कोर्स है ये, एमटेक का कोर्स है ये। और एक दूसरा कोर्स है एमडेस कहते हैं उसको, ठीक है, मास्टर्स इन डिजाइन, राइट। तो लेकिन सर मास्टर्स इन डिजाइन में क्योंकि सीड करके एग्जाम होता है, उससे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं। CEED नाम का एक एग्जाम होता है, उससे भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स वहां से आते हैं। यहां से गेट के थ्रू इसमें जो कैंडिडेट जाते हैं बहुत ही कम है, तो हमारी जो मेजर बात रहेगी, मेजर फोकस इस पे रहना चाहिए, इस पे रहना चाहिए। तो सर अगर आप लोग देखो, इसके जरा स्पेक्ट्रम को देखो, इस ब्रांच के ये जो ब्रांच है इसके जरा स्पेक्ट्रम को देखो, गजब सर, कितने वैरायटी के लोगों को ये ये लेके आ रहे हैं और एक जगह पे बैठा रहे हैं ये। अच्छी बात ये है सर, इस वाली ब्रांच में भी 1/3, मतलब टोटल स्ट्रेंथ है 30, उसमें से 1/3 मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स रहेंगे। इसमें सर एक्ससी भी अलाउड है, एक्ससी का और मैकेनिकल का ये, और पीआई भी अलाउड है। सो पीआई वाले बहुत कई बार पूछते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लोग, कर सकते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि देखिए बाकी जितने भी आईआईटीज या नॉर्मल कॉलेजेस आप देखोगे तो उसमें होता है एमटेक इन मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो बच्चा सोचता है कि ये वही वाला है, नहीं, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट, राइट। यहाँ पर आप लोगों को कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ाए जाएंगे, एम्बेडेड सिस्टम्स पढ़ाए जाएंगे, सॉफ्टवेयर्स पे काम करवाया जाएगा। ये नॉर्मल आपका प्रोडक्शन वाला मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली ब्रांच है। सॉफ्टवेयर साइड भी इंक्लाइंड होगा इसमें, यूए यूएक्स डिजाइन के सॉफ्टवेयर्स वगैरह सब सिखाए जाएंगे आपको। वही है, इफ यू आर अप फॉर द चैलेंज, इफ यू आर अप फॉर द अपकमिंग थिंग, मैंने क्या बोला, इंटरडिसिप्लिनरी इज द नेक्स्ट बिग थिंग। रिजिड नहीं होना है अपनी लर्निंग में, राइट। और आईएससी जाओ यार, वो लर्निंग के लिए तो जा रहे हो, ज्ञान को अर्जित करने के लिए तो जा रहे हो। तो सर इस ब्रांच का बच्चों ने बताया, हाँ इसको स्पेशल है, ये सिर्फ इकलौती शायद ऐसी ब्रांच है, हमें ऐसा इनपुट मिला है, ठीक है, ये जो भी हम बता रहे हैं बच्चों के इनपुट के बेसिस पे बता रहे हैं, ये इकलौती एक ऐसी ब्रांच है जहां पर बच्चों ने बोला थोड़ा सा आसान है, ठीक है, हालांकि कंट्रोल सिस्टम और ये सब चीजें सीखनी है, लेकिन इनका जो कोर्स कंटेंट है वो थोड़ा सा आसान है दूसरी जैसे सीडीएस या फिर उन सब चीजों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर बच्चों ने बोला कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो गेट ईएस पीएसयू की तैयारी करना चाहता है,
तो ही कैन गो फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग आईएससी में, बाकी ब्रांचेस में तो नहीं आपके पास। हाँ, इनका कोर्स वर्क थोड़ा सा कम है, लेकिन कोर्स वर्क कम होने का मतलब ये मत समझ लेना कि प्लेसमेंट नहीं है सर। प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त है, राइट। 100% प्लेसमेंट है। पैकेजेस सर लिख रखे हैं, ये देखो, एवरेज पैकेज इज 12 to 13 लाख, राइट। एवरेज पैकेज इज 12 to 13 लाख, और जो मैक्सिमम पैकेज गया है इस ब्रांच के अंदर वो 20 to 21 लाख का एवरेज। ये हम करंट की बात कर रहे हैं, करंट ईयर की बात है। हाँ। और सर इसमें जो देखो आप कितनी सारी ब्रांचेस इसमें अलाउड है, तो इसमें मोस्टली जो लोग प्लेस हुए हैं ना अपनी ब्रांच के कोर साइड में, जैसे मैकेनिकल वाला मैकेनिकल की ही कंपनी, जैसे मान लो बजाज है, बजाज ने रिक्रूट किया, बट उनको भी आप समझो ना कितने कंपोनेंट्स लगते हैं ऑटोमोबाइल्स में। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेजर इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन एस्पेक्ट। 100% सर। तो दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक ब्रांचेस अगेन दैट यू गाइस कैन सिलेक्ट। एंड आगे कुछ और कोर्सेज भी हैं छोटे छोटे, जैसे मटेरियल्स इंजीनियरिंग, इसमें मैकेनिकल सिर्फ एक्सी अलाउड है, ठीक है सर। एक अच्छी बात यह है कि अगर कोई एक्सी का एग्जाम देके जाता है, क्योंकि कोर्सेज सेलेक्ट करने की फ्रीडम आपके पास है, कोर्सेज को इस तरीके से सिलेक्ट करे कि वो प्लेसमेंट रेडी हो जाए, प्लेसमेंट रेडी हो जाए। और भी ब्रांचेस हैं बेटा, इंस्ट्रूमेंटेशन का एक ब्रांच है, ठीक है, इसमें भी एमई और एक्सी अलाउड है। जनरल के किसी लास्ट ईयर जनरल के मैकेनिकल के किसी कैंडिडेट ने इंस्ट्रूमेंटेशन को नहीं चुना था, ऑफ कोर्स ही बात है, उसके अपने रीजंस हैं इस ब्रांच के लिए। और एक अर्थ और क्लाइमेट साइंसेज नाम की ब्रांच है जो कि अलाउ करती है मैकेनिकल और एक्सी दोनों को, ठीक है। तो अब हम बार बार नहीं बोलेंगे, अब ये मत सोचिएगा कि अर्थ और क्लाइमेट साइंसेज से सर हमारा प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। आपको रास्ता बता दिया है, रास्ता यही है, रास्ता यही है जो हम लोग कह रहे हैं कि देखिए सर, अब हमें लगभग शायद आई थिंक पता नहीं कितना समय का हमें कोई अंदाजा नहीं है, हम इतने खो चुके थे बच्चों से बात करने में। लेकिन सच्चाई है सर, अभी जब मैं एंड कर रहा हूं इस चीज को, सर क्या इंस्टीट्यूट है, क्या इंस्टीट्यूट है, मतलब जितना जानोगे आप इसे, जितना जानोगे उतना प्यार होता चला जाएगा। कि जिसे कहते हैं ना रियल साइंस, अगर किसी को पढ़नी है और वो स्वच्छंद आसमान में उड़ के मेरे को ये पसंद है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मेरे को ये पसंद है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, आप तिनका तिनका मिला के अपने हिसाब से अपना घोंसला बना सकते हो। कितना ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट है सर। तो बच्चों बहुत सारी बातें हो गई, ठीक है सर। मुझे तो लग रहा है जो डिस्कशंस हमारे हुए हैं ना आज, अगर कोई मैकेनिकल ब्रांच से नहीं भी है तो मेजर जानकारी तो उसको भी मिल जाएगी। अगर कोई मैकेनिकल ब्रांच से नहीं भी है मेजर, उसको पूरा आपका कोई ऐसा दोस्त है हाँ जो आईसी के बारे में जानना चाहता है। बेसिकली हर इंस्टीट्यूट की एक फिलॉसफी होती है सर, राइट। तो वंस यू गेट टू नो द अंडरलाइंग वैल्यूज ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि इस इंस्टीट्यूट मतलब क्या करना है इसके अंदर। यस सर। तो सर हम लोगों ने बहुत एग्जॉस्टिव, बहुत झूठ तो नहीं बोलेंगे, बहुत मेहनत से ये सब चीजें, ये पूरी सीरीज आपके साथ हम अब रन करेंगे। एंड लिटरली थैंकफुल टू ऑल द मेडिजी स्टूडेंट्स हु आर देयर इन आईएससी। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत आशीर्वाद हमारी तरफ से, पूरे मेडिजी की तरफ से। आप लोगों ने बहुत नाम रोशन किया है, क्योंकि सर भर भर के बच्चे वहाँ पर हैं। लेकिन हाँ, हम जूम कॉल पे 2-3 से अलाइन कर पाए, क्योंकि किसी बच्चे का लैब चल रहा था, किसी की क्लास चल रही थी, किसी का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था, तो हमने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा जूम कॉल पे। तो जूम कॉल पे 2-3 स्टूडेंट्स के साथ हम लोगों ने इंटरेक्ट किया है, जो अब वीडियो के लास्ट में टेस्टिमोनियल सेक्शन में आप उस लाइट हार्टेड बातचीत को देख सकते हो। सो मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर अंत तक टिके रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि आईएससी आखिर है क्या। And this is not a normal YouTube video. Let me specify you this thing. क्योंकि हमारी सर मतलब इसको ये पूरी प्रोसेस जो है ना, ये वीडियो तो हम अभी कर रहे हैं, बट ये जो पूरी प्रोसेस है ना सर, हम कितने दिन से लगातार इस बात को और स्टूडेंट की पीड़ा को समझ रहे हैं कि भैया अगर किसी को प्लेसमेंट लेना है या किसी ब्रांच को लेना है तो इतना ज्यादा कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं करना क्या है। 100% सर। तो बहुत सारा एफर्ट लगा इन इस पूरी, और ये एपिसोड 1 है।
ऐसे ही हम अलग अलग कॉलेजेस के बारे में, बहुत सारे अगला आईआईटीज हैं। बताएं सर कौन सा कॉलेज करना है? नहीं सर, बताते नहीं है। that is a suspense, but it will be an IIT. It will be इट an विल बी, it हाँ। will be an IIT, but IIT कौन सा वाला अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। कोई किस किस IIT की इन डेप्थ एनालिसिस ऐसे ही करके लेकर आएंगे, तो वो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। दैट इज अ सस्पेंस फॉर टुडे। ठीक है, तो हम लोग अपनी तरफ से रैप अप कर रहे हैं। हालांकि अभी अब आप इसके बाद इसके कनेक्शन में एक लाइट हार्टेड आप चैट देखोगे हमारे बच्चों के साथ। ठीक है, तो एंजॉय दैट चैट एंड वी आर गोइंग टू मीट इन एपिसोड 2। एंड ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, सीरियस सीरियस बच्चे ही बने रहिए, क्योंकि देखिए अगर कुछ अर्जित करना है तो ठहराव जरूरी है, समझदारी जरूरी है, एक मैच्योरिटी जरूरी है, एक धैर्यवान होना जरूरी है। चलिए, ऑन दैट नोट, दिस इज वरुण पाठक सर एंड अमरिंदर सर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑलविन से। ऑलविन, यू हैव बीन अ मेडिजी स्टूडेंट, तो मेडिजी में यू वर इन विच बैच, कौन से बैच में थे आप? B 2022, sir. Online batch. Online batch 2022, right? So Alvin, you are in the which department of IC Bangalore? I'm studying in the cyber physical systems. Cyber physical systems. So this comes under? The course is called Robotics and Autonomous Systems. Okay, okay. That is quite a famous course nowadays. Hmm. So, what was your approximate gate rank while joining ISC? Gate rank was 45, I think. 45. Okay. 45. And gate Score score was 892. 892. 892 was the Yes. gate score, right? Alvin, the robotics branch which we are discussing, so Yes. let us say if a student wants to go further in the research field, so what are these prospects? Okay, so for a student with a background in mechanical engineering, I think this course will be very different. So you learn a lot of different things. And the placement part, the current year's placement is very good. I think the entire class was placed. And even PhD, the prospects for PhD are also good. A lot of people are applying for PhD. So I think both are happening well in robotics department. So, Alvin, मेरे ख्याल से आप भी अच्छी जगह प्लेस हो गए हो, तो आप अपने बारे में बताओ। Where are you placed? Okay, so I'm placed in Adverb Robotics in Noida. Okay, Noida. Great. I also stay in Noida. So he's coming to Noida. Great. So what is your package if you want to share? Yes, sir. 18.5 LPA, the CTC they're offering. 18.5. That is awesome. And ऑलरेडी हम रोबोटिक्स ब्रांच के बारे में डिस्कशन कर ही चुके हैं। हाँ। जस्ट हम स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही एक इंटरेक्शन कर रहे हैं। Alvin, a quick pep talk about let us say anybody who is joining the robotics, so what the person has to study और किस पे focused है ये branch? Okay, so I think before coming to ISC, especially for the robotics branch, I think you should have some knowledge of linear algebra and probability. And in fact, because I had applied to CDs also, so I had to prepare for linear algebra and probability. And without that, I think you can't do anything in CDs. But robotics you can manage with a bit of your projects if you've done some projects related to that. I think it's possible to manage. Akash, you are also in IC hostel. Yes, sir. Right So now I'm in, you stay in nearby rooms, nearby he's to in a he's in a different hostel. अच्छा, he's in a different Yeah, hostel. yeah. तो सबसे पहले आप ये बताओ आकाश कि अभी जैसे आप मेडिजी से आपने कौन सा कोर्स किया था? सर मैंने 2021-22 में के पीरियड में ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया था। ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया था आपने? और उससे पहले मैं 2019 में एक्चुअली जब बीटेक ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी किया था मेडिजी से। आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया कैंपस प्लेसमेंट में जाने का। तो बट 2 साल बाद फिर मेरा मूड हुआ कि एमटेक करना है, मास्टर्स करना है, तो देन आई अगेन जॉइंड ऑनलाइन बैच। तो अभी एंजॉय कर रहे हो अपना आईसी का स्टे?
हाँ सर, बहुत अच्छा है। मतलब हेक्टिक तो रहता है बट उसमें भी अलग मजा है, तो इट्स गुड। आप भी रोबोटिक्स डिपार्टमेंट में ही हो? यस सर, आई एम ऑल्सो इन सर रोबोटिक्स। आईआईएससी एक ऐसा संस्थान है जो कि मतलब एक स्टूडेंट के लिए नॉलेज का अथाह समंदर कहूंगा मैं तो इसे, कि स्टूडेंट मतलब अगर कुछ सीखने की चाहत है उसके अंदर, तो मतलब वो चाहत मारी नहीं जाएगी। इस इंस्टीट्यूट में कुछ ना कुछ आपके पास ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसी चीजें हैं। इवन आप आउट ऑफ द वे जाके भी अगर कुछ चीज सीखना चाहते हो, कुछ नया भी सीखना चाहते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हटके भी, तो डेफिनेटली आईएससी आपको मौका देता है। तो आकाश भी रोबोटिक्स डिपार्टमेंट में ही है। एंड आकाश, आर यू प्लेस समवेयर? यस सर, आई एम प्लेस्ड इन फुजित्सु। इट्स अ जापानीज कंपनी। तो ओके। बैंगलोर में ही प्लेसमेंट हुआ है मेरा। अरे और वाह। एआई रिसर्च इंजीनियर रोल में मेरा ओके। प्लेसमेंट हुआ है। सो ये- बच्चों देखो, ये है मैकेनिकल के, लेकिन इनका सिलेक्शन एआई रिसर्च में हुआ है। और बहुत सर जो आईसी के हैं इन्हीं लोगों ने बताया है आप सब लोगों ने कि जो रोल्स भी हैं कंपनी में वो भी बड़े अच्छे रोल्स हैं, रिसर्च डायनेमिक बेस्ड रोल्स हैं, रोल्स हैं। हाँ डायनेमिक रोल्स जिन्हें कहते हैं। आपका पैकेज कितना है आकाश? सर 24 LPA पैकेज है। 24 बड़े एलपीए। हम्बली यस। आकाश ने ये बड़े बता हम्बली दिया। आकाश ने 24 लाख कह दिए। एंड लेकिन अ, अ, मैं अपने दर्शकों को ये बात बताना चाहूंगा कि अ, इन जैसे ना जाने कितने और मेडीजी के स्टूडेंट्स इस वक्त आईआईटी में, आईआईएससी में हैं, बट सबको एक साथ कनेक्ट कर पाना काफी मुश्किल हो पा रहा था। तो मैं यहाँ पर उन लोगों को भी क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि उन लोगों से भी हमने सबसे बात करी है। बट हम अभी बातचीत 3 स्टूडेंट से कर रहे हैं जो कि अलाइन हो पाए इस वक्त। और सर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट भी इन्हीं इन्हीं तीनों ने तीनों ने किया, किया हाँ। है। मतलब इस पूरी इंफॉर्मेशन में जो हमने शेयर करी है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं तीनों का है, एंड वी शुड थैंक देम। और जो भी लोग देख रहे हैं, आई थिंक यू शुड बी थैंकफुल टू दीज सीनियर। डेफिनेटली ये आपके हाँ सीनियर्स ही होंगे हाँ। इफ यू आर ज्वाइनिंग सर आईआईएससी। अगर ऋषिकेश से पूछ हाँ, लेंगे ऋषिकेश से प्लेसमेंट बात का। कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अब मेडिटेशन खत्म हो गया होगा। Yes, sir. तो आप कहाँ प्लेस्ड हो ऋषिकेश? नहीं, पहले तो आप अपनी ब्रांच बताओ। आपकी ब्रांच हमें नहीं पता। सर तो मैं यहाँ पे एमटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग ज्वाइन था इन 2022 और मैंने गेट भी शेयर में लिखा था। अच्छा। यस सर। सो आपका कहाँ पर प्लेसमेंट हुआ? सर यहाँ पे एक आईआईटी बॉम्बे का एक स्टार्टअप है आइडिया फोर्ज। इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2007 बट नाउ इट्स अ ग्रोन कंपनी। तो मेरा उसमें आई थिंक एज ए आइडिया फोर्स डिजाइन बेटा अब इंजीनियर। स्टार्टअप कहाँ रहा। इट्स अ स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी। अभी रिसेंटली आईपीओ भी आया यस था। सर, द यस सर, स्टॉक प्राइस हैज जंप सो मच। एंड जो यस सर, डिफेंस करेक्ट। सेक्टर है इस देश का, हाँ ये जो आइडिया फोर्स कंपनी है बता रहे हैं सर, हाँ। वो ड्रोन मैन्युफैक्चर ड्रोन करती है। मैन्युफैक्चर। सो इट्स एन वेरी अपकमिंग सेक्टर। मैं राइट। बच्चों को क्लासरूम में भी बोलता हूँ कि डिफेंस सेक्टर तो ग्रो करना ही करना है। बिल्कुल। सो ये जीता जाता है एग्जाम्पल है कि डेफिनेटली हमारे आईआईटीज में, आईएससीज में बहुत अच्छे प्लेसमेंट चल रहे हैं डिफेंस सेक्टर में भी। तो आपका पैकेज कितना है ऋषिकेश? सर मेरा 17 एलपीए है सीटीसी। अरे वाह। आप देखो सर, हाँ 18.5, 17। 17, 24। और हाईएस्ट पैकेज कितना? आई थिंक आपने बताया, आप लोगों ने बताया था ओला इलेक्ट्रिक में लगा है हाईएस्ट पैकेज, यस सर, या उससे भी ज्यादा मैकेनिकल किसी और का है? सर मैकेनिकल एंड एरोस्पेस में ये हाईएस्ट पैकेज है 32 lakhs का। ओके। यस सर। ओके। ओके ओके। सो दैट इज ऑसम, बिकॉज हमें मैकेनिकल से ही मतलब सही है। बात है। हम उन्हीं के लिए इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम्म। तो थैंक्स अलॉट ऑल ऑफ यू। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू ऑल ऑफ यू। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों ने जो हमें डेटा प्रोवाइड किया है, जिसके माध्यम से हम ये वीडियो बना पाए हैं, वो एक बहुत बड़ी सोशल सर्विस है आपके जूनियर्स के लिए। इन द years to come, this video sir, this is going to become a legendary video. सर बिल्कुल रीसेंट इंफॉर्मेशन, Yes दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज द वेरी रीसेंट इंफॉर्मेशन विच हैज बीन प्रोवाइडेड। तो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा कैंडिडेट्स सर, को। ये सिर्फ मतलब करंट स्टूडेंट्स ही नहीं, ये वो स्टूडेंट्स को भी एक मोटिवेशन और एक रास्ता प्रोवाइड करेगा जो कि एस्पिरेंट्स है। राइट। ठीक है, जो अभी करेंटली गेट की तैयारी कर रहे हैं और वो एस्पिरेशन रखते हैं कि यार आईआईएससी बैंगलोर में क्या होता होगा।
तो इस प्रकार का वीडियो उन्हें सारे तरह का इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड करता है। सो थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू Thank you. ऑल। ऐसे ही छाते रहो, अपने स्किल्स डेवलप करते रहो, थैंक यू पढ़ाई छोड़ो मत, है ना? ठीक है, Thank you, so sir. that Thank you. more Thank you, sir. Saraswati gets converted to Lakshmi. Okay. Thank you. Bye. Chalo. Yes, sir, sure. Okay, bye. God bless you. थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू